तो मैडम के नए जेवर आ गए हैं जिनको वो जेवर बोलती हैं और आज व्लॉग बनाकर जनाब ने भी उनको दिखा दिया। देखिए इतने अच्छे लॉन्च किए हैं, इतने बढ़िया डिजाइन लेकर आई हैं मैडम इस बार कि वो आते ही सोल्ड आउट हो गए। टोटल मिला के 34 टाइप के इन्होंने जेवर अपने वेबसाइट पर शो किए हैं। डिफरेंट कलर्स को भी इन्होंने काउंट कर लिया है, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 34 नहीं है, 34 से भी कम है। मैडम कुछ काम करें और उसमें पचका ना करें, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो सबसे पहले तो मैडम को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। कम से कम उन्होंने अपनी कलाकारी इसमें नहीं दिखाई, यानी अपनी डिजाइनिंग, अपने जो डिजाइन परफॉर्मेंस है वो इसमें नहीं दिखाई उन्होंने, और ये कहीं से भी लाकर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया। बताएंगे कहां से लाए हैं ये। पहले तो मैं एक सच बिल्कुल सामने रख दूं सबसे पहले, उसके बाद में रिव्यू करेंगे इसको। मैडम का भोपाल का टूर ऐसे ही नहीं हो गया था। मैडम का भोपाल जाने का मतलब ही ये था कि वहां से ये सारी ज्वेलरी वहीं से उठाकर लेकर आई है। डजंट मैटर, ज्वेलरी कहीं तो बनेगी, कहीं से तो आएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि भोपाल से आई, कि मुंबई से आई, कि हैदराबाद से आई। बट यूनिकनेस क्या होनी चाहिए कि जो डिजाइन आए हैं उनमें बारीकी है या नहीं है, उनमें यूनिकनेस है या नहीं है, उनमें वो ग्लैमर जो शाइनिंग जो उसको चाहिए वो उसमें है या नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कमाल के डिजाइनिंग मिलते हैं और कमाल की उनमें शो शाइनिंग होती है, और वो उनको देखकर आप जज भी नहीं कर सकते कई बार कि ये गोल्ड की है, ये किस तरह की है। चलिए उसी सच्चाई पे पहले चलते हैं, उसी की बात करते हैं। तो मैडम गई भोपाल और भोपाल से ये सारी ज्वेलरी वहां से लेकर आई। ये हम पहले कह चुके हैं, डजंट मैटर कि भोपाल है या फिर इंदौर है, लेकिन भोपाल में उन्होंने कहाँ से खरीदा। ऐसे लगा कि मैडम जो है भोपाल नहीं गई है, मैडम गई है चाइना। और चाइना में मिलता है थोक का माल, लॉट का माल। और वो लॉट का माल जो होता है वो वेट वाइज आता है, मतलब केजी में आता है। और उसके बाद में इंडिया में आने के बाद में वो सेग्रीगेट होता है। जो उसमें फर्स्ट क्लास माल होता है वो अलग कैटेगरी का हो जाता है, फिर सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, और उसी हिसाब से उनके रेट्स डाल दिए जाते हैं। और इस तरीके से जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जो स्मॉल गैजेट्स हैं, वो इसी तरीके से आते हैं और मार्केट में इस तरह से बिकते हैं। मैडम ने यही वाला फार्मूला अप्लाई किया अपने जेवर ब्रांड पर। मैडम ने वहां पे एक ऐसी शॉप चुनी जिसके ऊपर बल्क में ज्वेलरी बिकती है, और वो भी ग्राम्स में, यानी कि केजी में बिकती है। यानी जो भी रेट लगेगा वो केजी का लगेगा। अब ये आपके लक के ऊपर है कि वो जो आइटम आएगा उसमें कितना अच्छा आ जाता है और कितना उसमें डिफेक्टेड आता है। क्योंकि जब भी आप केजी वगैरह में इस तरह से लेते हैं इस तरह की चीजें, तो कुछ डिफेक्टेड पीस मतलब जो खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, या उनमें कोई ना कोई छोटी मोटी खराबी है, वो आएंगे ही। और ऐसा ही हुआ। मैडम ने इस बार जो रेंज सेलेक्ट करी वो झुमके वाली रेंज सेलेक्ट करी। उन्होंने गले का नेकलेस या इस तरह की जो चीजें होती हैं इनको सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि क्या है, रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैडम ने क्या किया, एक सेगमेंट को टच किया, और वो था ईयरिंग वाला सेगमेंट, यानी झुमके और झुमके टाइप की जितने भी ईयरिंग्स होते हैं, और वो उन्हीं को उन्होंने सेलेक्ट करके वहां से बाई वेट वहां से लेकर आई। और बाजा खाला उनको वहां शॉप पर लेके गई। अगर नेट पे भी डाल कर देखेंगे तो इस शॉप का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और जो इस तरह की ज्वेलरी होती है, जो इस तरह केजी इन सब में मिलेगी, तो उनमें बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेंगी। और यही वजह है कि मैडम ने जो ये सेलेक्ट किया है, और उसके बाद में अभी देखिए इन्होंने जो डिजाइन दिखाए 34 टाइप के, उन 34 में हर एक के कुछ कुछ पीस लेकर आई होंगी। क्योंकि वहां से कितना लेकर आएंगी भाई, चावल भी तो लेके आने थे ना वहां से। चावल भी वहां के बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी जनाब ने अलाउ कर दिया था, मालिक साहब ने अलाउ कर दिया था, तो वहां चावल भी आने थे। और शीर माल के बिना तो वहां भोपाल से वापस आना मुश्किल था। वो बात दूसरी है कि मैडम ने और जनाब ने वहां पे एक एक चीज दिखाई। चाय स्टॉल कहाँ पर है, कौन सा मशहूर है, और जो मिठाई खरीदते थे वो कहाँ पर है, वो कौन सी वाली मशहूर है, और यहाँ पर नमक वाली चाय कहाँ मिलती है, स्पेशल चाय। ऐसा नहीं, भोपाल के साथ में थोड़ा बहुत नया किया। भोपाल वाले थोड़े से नाराज जरूर हुए क्योंकि उन्होंने नया वाला भोपाल जो है वहां पर नहीं दिखाया, बट जिससे रिलेट करते थे वो एटलीस्ट इन्होंने ढूंढ ढूंढ के दिखाया। वैसे तो जू भी दिखा दिया, जू की कोई दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जू तो इनके मीरा रोड वाले 2 फ्लैट है ना, उनमें ऑलरेडी हर दिन बना रहता है। उसके अलग अलग टाइप के जो प्राणी हैं वो इस तरह का एहसास होने नहीं देते कि जू में नहीं है। चलिए अपने आप को कंस्टेंट करते हैं मैडम की ज्वेलरी पर। मैं भी जय बोल गया क्योंकि जेवर बोलते समय आपको यही बोलना पड़ता है। ये ज्वेलरी होता है, ना कि ज्वेलरी। और मैडम के इस ब्रांड को मशहूर करने के लिए भारत सरकार जो है दिल्ली के पास में एक नया एयरपोर्ट भी बना रही है, वो भी वो जेवर में बना रही है।
वो जेवर है। अब नवी मुंबई के बाद में आप उसी का उद्घाटन होते हुए देखेंगे जल्दी ही। चलिए पहले मैडम के उद्घाटन की बात करते हैं। तो मैडम का सिलेक्शन जो है ना वो बहुत स्टैंडर्ड का नहीं था। ये जो कहते हैं ना लेवल वाली बात करते हैं, वो लेवल कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद में लोगों को जो लगा वो रेट्स लगे। जो रेट्स इन्होंने डाले हैं 500 रुपीज से लेकर 2500 रुपीज तक के। देखिए भाई ऐसा है कि आप आइसोलेशन में तो बिजनेस कर नहीं रहे हैं, लोग बाग ऑलरेडी ज्वेलरी खरीद रहे थे। आई मीन ये इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी लोग बाग खरीद रहे थे। लोग जा रहे हैं फैशन में, सब कुछ पहन भी रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको पता है कि कैसी ज्वेलरी उनको चाहिए, कैसी ज्वेलरी उनको अच्छी लगती है। मार्केट में जाके या ऑनलाइन जाके वो सर्च करते हैं तो उनको जो सैंपल्स आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नयापन होता है। तो वो चीज़ें यहाँ मैडम की उसमें दिखाई नहीं दे रही। एक तो ये जितनी ज्वेलरी लेकर आई हैं वो पुरानी सी लगती हैं, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा शाइनिंग और नयापन बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसा कि मेरे एक फेलो पॉडकास्टर ने रिवील किया है कि कई सारी ज्वेलरी जो है वो डिफेक्टिव है, यानी उनमें कहीं पे स्टोन नहीं है, कहीं पर जो जो स्टोन है उनके कलर मैचिंग नहीं हो रहे हैं, कुछ स्टोन में थोड़ा सा क्रैक सा नज़र आ रहा है। और ये ऐसा तभी हो सकता है कि जब इस तरह की ज्वेलरी जिस तरीके से ये लेकर आई हैं उसमें हो। अगर आप ब्रांड न्यू जो ज्वेलरी लेकर आएंगी उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ताजेपन रहेगा। तो मैडम का ये कहना कि वो जो ज्वेलरी लेकर आई थी वो तुरंत ही सोल्ड आउट होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम के नंबर ऑफ पीसेस कम है और उसी हिसाब से ये पीसेस जो कम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कम लेकर आई होंगी। हर एक तरह के जो है वो बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आई होंगी, क्योंकि पहले मैडम खता खा चुकी हैं। जो पिछला वाला ब्रांड चल रहा है ना इनका, वो अभी तक पड़े हैं और अभी तक वो कपड़े सेल में पड़े हैं और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। और देखिए दिवाली को मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं, अभी तक इन्होंने अपनी जो रेंज है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करी है। आई मीन अपनी लॉन्च नहीं किए हैं जितने कपड़े इन्होंने लेकर आने वाले हैं नए, जबकि लोगों ने पता नहीं कितने पहले से ये सब तैयारियां शुरू कर दी है। कम से कम महीने भर से पहले दिवाली कलेक्शन जो है मार्केट में छा जाता है पूरा। ऑनलाइन भी देखेंगे तो 1 महीना पहले से ही आपको दिवाली ऑफर्स मिलने चालू हो जाएंगे, चाहे वो ज्वेलरी पर हो चाहे फिर वो कपड़ों पर हो। तो एक तो मैडम बहुत ज़्यादा लेट हैं, और जब कपड़े आएंगे तो कपड़ों के ऊपर बात करेंगे वो किस तरह का डिज़ाइन के आए हैं, किस रेट में आए हैं और किसकी यूटिलिटी के लिए हैं। लेकिन यहाँ जो गड़बड़ है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो ये पुराने लग रहे हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा इनमें थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट है, वो डिफेक्टेड पीस मैडम को बिल्कुल भी शो नहीं करने चाहिए थे। तीसरा उनके अंदर यूनिकनेस तो बिल्कुल मिसिंग है, यानी जो डिज़ाइंस हैं वो बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। अगर कोई लेना चाहता है और उसको वही आम चीज़ें मिल रही हैं जो हर साइट पे अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, तो उसमें यूनिकनेस नहीं है। और मैडम कम से कम आपसे ये उम्मीद की जाती थी, मतलब अगर कोई इस तरह की वेबसाइट से ले रहा है, कोई सेलिब्रिटी रन कर रहा है या कुछ ऐसा रन कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई यूनिकनेस होगी, लेकिन वो यूनिकनेस बिल्कुल मिसिंग है। और बाकी की कसर जो पूरी कर देती है आपकी पॉलिसी, यानी आप जो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देंगे, पार्ट्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट चला जाता है या उनको पसंद नहीं है, या पहले जो फोटोग्राफ में लग रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन रियल में उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो ना ही कोई रिटर्न पॉलिसी है ना ही कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। बड़ा सिंपल गेम है कि अगर आपने खरीद लिया तो आपका मेरा कोई मतलब नहीं है अब इससे। कस्टमर सर्विस इनकी बिल्कुल भी काम नहीं करती और किस तरह के प्रोडक्ट पहुंचते हैं उसकी कंप्लेंट्स तो पहले ही है जो कपड़ों को लेकर हैं। और कपड़ों को लेकर जिन लोगों ने कंप्लेन करी उनके ईमेल और ये सब जो है करने के बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर। मुझे ये समझ में नहीं आता, सब लोग इस तरह शिकायत जरूर करते रहते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जाओ भाई, वहाँ पे डालो कि भाई ये चीज़ आया था, ये डिफेक्टेड है और लोग बाग जो है ये इसको वापस नहीं कर रहे हैं और हमारे साथ धोखा हुआ है, तो ये एक फ्रॉड है। आप रेट्स के लिए तो किसी को नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन क्वालिटी के लिए तो कॉल आउट कर सकते हैं। और जेवर में सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो नेकलेसेस और गले के जितने टाइप के होते हैं वो मिसिंग है, जो होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं या कोई भी ड्रेस खरीद रहे हैं, किसी ओकेशन पे जा रहे हैं, तो क्या होता है कि उससे मैचिंग, देखिए आर्टिफिशियल में एक यही फ़ायदा है, आप लो कॉस्ट में अपने कपड़ों के मैचिंग फैशनेबल जो चीज़ें हैं वो आप ले लेते हैं और उसके साथ में आपका जो पूरा कंप्लीट लुक होता है वो बड़ा एनहेंस हो जाता है। और आजकल लोग फैशन की वजह से जितनी ड्रेसेस होती हैं उतने टाइप की ज्वेलरी अलग से लेकर रखते हैं और उसको उसी के साथ पहनते हैं, क्योंकि कई बार कलर की मैचिंग होती है, जो कलर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और एनहेंस करता है और आप सिंपल से गॉर्जियस बन जाते हैं। और ऐसा लोग पसंद करते हैं कि जैसे पार्टी में पहुंचे लोग उनके लुक की, उनके ड्रेस की, उनके ज्वेलरी की, उनके कॉम्बिनेशंस की, इन सब की भर भर कर तारीफ करें। देखिए भाई लेडीज को बहुत ज्यादा होता है कि जिस तरह की वो ड्रेस पहन रहे हैं उसी तरह की वो ज्वेलरी लें, इसीलिए वो गोल्ड की बजाय आर्टिफिशियल की तरफ जाते हैं। और आर्टिफिशियल में ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन, बहुत भारी भारी डिजाइन आते हैं, तो वो उसको एनहेंस करते हैं, इसलिए वो उसको चूज करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती।
दे आर ब्रांड, वो क्या करते हैं कि उन आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अगर आप चाहें एक्सचेंज करना, मतलब खराब हो जाए तब भी, और खराब नहीं हो, आप ये चाहते हैं कि भाई अब मैं इसे नहीं रखना चाहता, अब मैं कुछ नया चाहता हूं, तो फिर क्या करेंगे, आप उसको वापस देंगे और उसके 50% आपको पैसा मिलेगा, और उसी में फिर आप बाकी पैसे डाल के जो नई रेंज आई है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा ज्वेलरीज में होता है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, क्योंकि ये रिचनेस एंजॉय करना कि मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सेट हैं और हर तरह के कपड़े पे मैं अलग टाइप की ज्वेलरी चूज करती हूँ, ये लेडीज में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस भी एक शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो उसके बाद में मेरी वाइफ जितनी ड्रेसेस बनाती थी और जितने ओकेशन पे हो जाती थी, हर एक के लिए वो नया सेट मांगती थी कि वो नया सेट चाहिए, उसके मैचिंग चाहिए, उसके कलर सेटिंग का चाहिए, और मैं हमेशा उसको मार्केट में ले जाकर उसको वो चूज़ कराया करता था। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ये हर एक के लिए नया सेट, नया सेट, नया सेट, ये क्या है। लेकिन जब मैं ये देखता था कि उसके साथ में उसकी ब्यूटी कितनी एनहेंस हो गई है रियली, तो लगता था कि भाई ये चॉइस करना और इस तरह की हैबिट रखना, ये तो अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब आप लो कॉस्ट में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए कर लेते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता है। चलिए, मैं डिज़ाइन या ये फोटोग्राफ्स ये सब कुछ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो समझ में आता है कि ये इन लोगों ने जो अपना ब्रांड लॉन्च किया है, इसमें भी वही काम किया है जो इन्होंने पहले किया था। आप जो है 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। देखिए, जब तक आप कस्टमर्स के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर को किस में फ़ायदा है, तब तक आपका इंटरेस्ट भी नहीं चलने वाला है। ये जो आपके डाई हार्ड फ्रेंड हैं जिनको बस ये है कि भाई नहीं, आपका एक चीज़ लेना ही लेना है, उनके लिए अलग बात है। और कॉमन मैन के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ना ही क्वालिटी अच्छी है और ना ही यूनिकनेस है, और पुराने पुराने से जो लग रहे हैं, ऊपर से रेट सबसे ज़्यादा है। तो ये था हमारा व्यू इनके जेवर जो लॉन्च किया है उसके ऊपर। आप लोग इस सब के ऊपर क्या सोचते हैं? ये वाकई में सिर्फ धोखा देने के लिए ही है या कुछ अच्छा भी करके दिखा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।